हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर नंबर 5.2। आज एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि 5.2 में करना क्या है हमें और वो कैसे होगी। अब जैसा कि 5.1 हमने किया था, सिर्फ उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना था या कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेके आना था। इसमें दो चीज़ें हैं कि सबसे पहले एक तो दिया है आर्गन प्लेन और एक दिया है पोलर फॉर्म, पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब ये दोनों होते क्या हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ज़्यादा नहीं करेंगे, धीरे धीरे, जिससे कि बस क्वेश्चन इजीली हो जाए, उससे ज़्यादा डीप में बिल्कुल नहीं जाएंगे। आर्गन प्लेन होता है कि जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन आपने शायद नाम ये पहली बार सुना हो, लेकिन ये आप बहुत पहले कर चुके हैं। जैसे कि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ओरिजिन हो जाता है 1 2 3 1 2 3, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो दोनों तरफ वैल्यू होती है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। ये हमने वैल्यू मेंशन कर दी है इस पर। अब कार्टेशियन प्लेन में होता क्या था कि जैसे हमने कोई वैल्यू दी हुई है, हमें वैल्यू दी है 3 और 2, तो जब कोई ऐसी वैल्यू दी है और इसको ग्राफ में प्लॉट करना है तो हम कैसे करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको x और सेकंड वैल्यू होती है वो y होती है। तो अब जैसे हम 3 को यहाँ प्लॉट करेंगे, x हो गई और 2 हो गई y, तो ये पॉइंट आएगा, ये होगा 3 और 2। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्लेन। इस तरह का पॉइंट प्लॉट करना जो सिर्फ रियल नंबर्स का होता है उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। लेकिन आर्गन प्लेन होता है, आप समझ गए होंगे आप कि आर्गन प्लेन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में प्लॉट करना, कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में प्लॉट करना। जैसे 3 + 2 आयोटा दिया हुआ है, इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे। बस इसमें थोड़ी सी एक चेंज हो जाएगा कि x एक्सिस के साथ हम रियल नंबर लिखेंगे और y एक्सिस के साथ हम इमेजिनरी नंबर लिखेंगे। बाकी सेम वही रहेगा जैसा एज इट इज कार्टेशियन प्लेन में रहा है। अब यहाँ पे जैसे 3 दिया हुआ है तो ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर है तो क्या हो गया x, अब x 3 तो ये सेम यही है। अब ऐसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है और ये क्या है y और ये क्या है इमेजिनरी नंबर, तो ये क्या है 2 यहाँ पे प्लॉट हो गया, 2 यहाँ पे प्लॉट हो गया। तो इसको भी सेम एज इट इज ही प्लॉट करेंगे, सिर्फ ग्राफ में एक चीज चेंज हो जाएगी कि x एक्सिस के साथ रियल नंबर आ जाएगा और y एक्सिस के साथ इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। इतना ही सिर्फ इसमें हमें करना है आर्गन प्लेन और आर्गन प्लेन में। अब देखिए, अब कोई भी पॉइंट जब हमारा प्लॉट होता है तो उसकी ओरिजिन से दूरी होती है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती ही है। अब हमें जब प्लॉट करने होते हैं पॉइंट, तो उसके बाद सिर्फ पॉइंट प्लॉट करने के बाद हमें उसकी डिस्टेंस नहीं पता होता है, तब उसकी डिस्टेंस भी निकालते हैं। अब उसकी डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम डिनोट करते हैं r से। ये क्या है r, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है, एक पॉइंट है, इसको हम रेडियस भी बोल सकते हैं, वैसे बोलते नहीं है, सिर्फ r ही बोलते हैं इसको हम, वैसे एक रेडियस फॉर्म होती है। अब देखिए, जैसा कि हम इसके डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें आपने पहले डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा कि सेक्शन कैसे करते हैं और डिस्टेंस कैसे हैं। लेकिन इसमें जो हमें डिस्टेंस निकालनी है उसमें आपको पता है कि कहीं पॉइंट प्लॉट होगा और उसको सीधा सीधा उनसे मिलाएंगे तो वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों क्या बन गए, ये राइट एंगल बन गए। अब राइट एंगल में आपको भी पहले पता होगा बहुत अच्छे से कि क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इन चीज़ों की जगह आ जाएगा, अगर हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो इसका जो प्लॉट होगा वो सिर्फ x² प्लस y² और यहाँ r। ये रूट आपको पता लगा होगा कैसे कि r² यहाँ पे होता है तो रूट यहाँ पे लगाते हैं, r की वैल्यू निकलेगी एज इट इज। यहाँ पे हम हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर या बेस नहीं लिखेंगे, x एक्सिस की वैल्यू प्लस y एक्सिस की वैल्यू अंडर रूट में और दोनों का स्क्वायर, उससे निकल जाएगी हमारी ओरिजिन पॉइंट से, और जो पॉइंट प्लॉट किया उसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। अब इस डिस्टेंस को निकलने के बाद
हम क्या करते हैं, आर्गन प्लेन में इतनी डिस्टेंस निकलने के बाद हमें उसकी पोलर फॉर्म बनानी होती है, हमें उसकी पोलर फॉर्म बनानी होती है। अब जब हम पोलर फॉर्म निकालेंगे तो आपको पता है कि डिस्टेंस कैसे निकाला था हमने, r इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन करना होता है। पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है हमारी कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये हमारी x होती है और ये हमारी y होती है। अब इन दोनों को कैसे इसमें हम प्लॉट करेंगे, अगर हमें ये पोलर फॉर्म दी जाए और उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट बोला जाए या हम ना करें, तो ये सिर्फ एक समझने के लिए है कि x एक्सिस हमारा हमेशा कॉस थीटा रहेगा और y एक्सिस हमारा साइन थीटा रहेगा। x एक्सिस हमारा कॉस थीटा रहेगा और y एक्सिस हमारा साइन थीटा रहेगा। अब इनको प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हमें यहाँ पे रियल नंबर होगा, रियल नंबर है तो हमेशा कॉस थीटा और इमेजिनरी नंबर है तो हमेशा साइन थीटा पे रहेगा। अब इसको लिखेंगे x एक्सिस को r cos थीटा और y एक्सिस को आयोटा r sin थीटा। अब यहाँ पे आपने देखा कि नीचे cos क्यों आया और ऊपर sin क्यों आया। अब कोई भी वैल्यू है हमारी, जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो cos थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम 1 होती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। इसीलिए अगर इधर का एंगल लेंगे, ये थीटा लेंगे, इस थीटा को लेंगे और हम इस एंगल को नीचे तक ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब r cos थीटा 1 कब होगा, जब r थीटा की वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ जब नीचे ले जाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस तो कुछ रहेगा नहीं। तो r cos थीटा क्या होता है, r इंटू cos थीटा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू r, ये r होता है, r के बराबर ही होगी डिस्टेंस। तो कब आया कि cos 0 डिग्री 1 होता है तो r इंटू 1 इज इक्वल टू r, तो r इज इक्वल टू r। ये हम अगर दोनों बराबर हों तो हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। हम जैसे अगर हम इसको इधर लें, cos थीटा को मान लेते हैं, sin थीटा की जगह cos थीटा ले लें तो r cos 90 हो जाएगा, वो ये परपेंडिकुलर शो करता है हमेशा और ये r के बराबर। लेकिन r की वैल्यू क्या होती है, r cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0, r cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0। अब r की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू r, और ये दोनों कभी भी बराबर नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू अगर नीचे रहेगी 0 तो 1 होगा और साइन की 90 रहेगी तो 1 होगा। जैसे हम लेते हैं r साइन थीटा इज इक्वल टू r, तो r थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, तो r 90 साइन 90 कितना होता है 1, तो ये r इंटू 1 इज इक्वल टू r, r बराबर r हो जाएगा। इसीलिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ हमने साइन थीटा और कॉस थीटा ही क्यों लिया। इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जानने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेबल पता होगी कि कॉस, साइन, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक की वैल्यू क्या होती है। सिर्फ साइन और कॉस ऐसे हैं जिनकी वैल्यू रियल नंबर्स में होती है, जिनकी वैल्यू रियल नंबर्स में होती है। बाकी चारों वैल्यू चाहे टेन हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो, ये सब कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन तक जाते हैं। अब इनफाइनाइट में तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है और नॉट डिफाइन, हम जिसको वैल्यू को डिफाइन ही नहीं कर सकते तो वैल्यू प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसलिए इनको साइन और कॉस लिया गया है। अब एक और चीज़ इसमें सिर्फ हमें, जब हम इसको पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसमें एक चीज़ और आएगी कि हम जब इनको प्रेजेंट करेंगे तो ये क्वाड्रेंट में वेरी करेंगे। अब आपने जैसे देखा है कि हमेशा आप पढ़ते भी आए होंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है,
ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसकी वैल्यू पता होगी आपको। जब इसकी वैल्यू पता होगी तो आपको इतना पता करें कि यहाँ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों प्लस होते हैं। अगर साइन और कॉस की वैल्यू दोनों प्लस दी हुई है तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेरी करेंगे। सेकंड में देखो, सेकंड में साइन प्लस होता है और कॉस माइनस होता है, तो मतलब कि एक्स एक्सिस हमारा माइनस होगा और वाई एक्सिस हमारा प्लस होगा। अगर ऐसी वैल्यू होगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में वेरी करेगा। यहाँ नीचे एक्स एक्सिस भी माइनस और वाई एक्सिस भी माइनस, तो यहाँ दोनों की वैल्यू, जब दोनों की वैल्यू माइनस भी दी होगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में वेरी करेंगे। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ये माइनस, जो एक्स एक्सिस है वो प्लस होगा और वाई एक्सिस हमारा माइनस होगा, वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में वेरी करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे चारों क्वाड्रेंट के साइन देख लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। अब इन्हीं का ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आता है उसका जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, जो हमारी दोनों वैल्यू रखने पे आती है। इसका एग्जांपल करेंगे हम। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू आएगी माइनस की और प्लस की होगी तो उसमें पाई माइनस पाई बाय 6 होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी माइनस पाई और पाई बाय 6 हो जाएगी, दोनों माइनस के हो जाते हैं इसलिए दोनों माइनस में हो जाएगा। फोर्थ में हमारी सिर्फ एक ही वैल्यू रहती है और वो होती है माइनस पाई बाय 6, ये माइनस पाई बाय 6 ही रहेगी। अब इनको देखते हैं एक एग्जांपल से कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा, कोई वैल्यू दी हुई है 1 प्लस आयोटा रूट 3 दे दी है। अब इसमें हमें पोलर फॉर्म निकालनी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, ये तो है x, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा y साइन कॉस आयोटा साइन आर आयोटा आर साइन थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों को लेते हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ। दोनों को क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं और दोनों का जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा की 1 और आर साइन थीटा की वैल्यू है √3, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इसको करने के बाद आपको पहले पता है कि यहाँ प्लस है और ये प्लस है, आर तो कॉमन हो जाएगा, इसमें आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और रूट का 3 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये तो 1 हो जाता है तो यहाँ बचेगा क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर √4 इज इक्वल टू 2, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अब हमने यहाँ पे रख रखा था आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा क्या था, आर कॉस थीटा था हमारा 1 और आर साइन थीटा था हमारा √3। अब ये दोनों क्या है, वैल्यू प्लस में, दोनों वैल्यू क्या है प्लस में, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी तो आर की वैल्यू हमारी 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3√2। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू तो देखी होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यू जैसे cos 60 cos 30 sin 30, ये किसकी है वैल्यू, ये वैल्यू है 60 डिग्री की, दोनों में cos 60 और sin 60। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम अगर इमेजिनरी फॉर्म में करेंगे तो सबसे पहले पाई लिखेंगे और नीचे पाई क्या होता है 180, तो किससे डिवाइड करेंगे, मैंने 60 आ जाए 3 से, तो ये क्या वैल्यू हो गई इसकी π/3। अब इसको पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे, पहले तो 2 है ही हमारा, 2 cos π/3, 2 cos
π/3 प्लस आयोटा 2 साइन π/3, ये इसकी पॉलर फॉर्म हो जाएगी। सिर्फ इस वैल्यू को इस फॉर्म में लेके आना है और कुछ नहीं करना है, ये इसकी पॉलर फॉर्म है। अब आगे क्वेश्चन भी करेंगे, उससे पहले दो चीजें और रह गई हैं इसमें, एक कंजुगेट और एक मॉड्यूलस। उसको सिर्फ एक एक लाइन का है, उसको अभी बता देते हैं। कंजुगेट करेंगे किसी को, जैसे दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो कंजुगेट के लिए इसके ऊपर बार लगा देंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट 3। कंजुगेट के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। और अब है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए क्या करेंगे, z को मोड में रख देंगे और इज इक्वल टू क्या करेंगे इसके लिए, नहीं वो भूल गया फॉर्म, अरे कोई, तो z मोड होगा हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके बराबर होता है r, तो मॉड्यूलस हमारा हमेशा r के बराबर रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो हमारा r के बराबर रहेगा। चलिए अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2।